नमस्कार। आज के इस चर्चा में हम लोग वैदिक काल जो हमारा है इंडियन हिस्ट्री का, उसके जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारी चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्री एग्ज़ाम में जो फैक्चुअल सवाल आते हैं, जहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा फैक्ट हो से भरे हुए होते हैं, उसमें गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमारी कोशिश होगी कि उन सभी फैक्ट की चर्चा इसमें की जाए जो संभवतः सभी प्री पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने पहले से इसके बारे में पढ़ाई की है तो आप उस चैप्टर को जाकर पढ़ सकते हैं और इससे संबंधित जो फैक्चुअल सवाल हैं इसी की चर्चा मैं इसमें करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुने और चर्चा कुछ इस तरह से होगी कि आप इसको प्रश्न के फॉर्मेट में आप सोचते हुए इसके बारे में रिमाइंड कर सकते हैं कि क्या इसका उत्तर हो सकता है। जैसे सबसे पहला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि ऋग्वेद में जो यव शब्द है किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेद में यव शब्द ऑप्शन जैसे कि है चावल, जौ, गेहूँ, चना। तो ये यव शब्द जो है प्रयुक्त किया गया है वो जौ के लिए प्रयुक्त किया गया है, जौ के लिए यूज किया गया है यव। उसी तरीके से नेक्स्ट सवाल आपका ये है कि किस वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। गोत्र शब्द का, तो गोत्र शब्द का उल्लेख ऑप्शन नंबर ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। तो ये आप सोचकर इसका बताएं। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि लोप मुद्रा वेद मंत्रों की रचना किसने की थी और किसे लोप मुद्रा ऋषि की पत्नी कहा जाता है ना। लोप मुद्रा किस ऋषि की पत्नी थी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, लोप मुद्रा वेद मंत्रों की रचना की थी लोप मुद्रा ने, और लोप मुद्रा किस ऋषि की पत्नी थी। तो ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी लोप मुद्रा। ऑप्शन में आपका इस तरह से रहेगा, आप कंफ्यूज कर सकते हैं, वशिष्ठ ऋषि, कनाद ऋषि, वाल्मीकि ऋषि। तो आप कनाद को तो आप एलिमिनेट कर देंगे, बट कनाद के बाद वशिष्ठ और वाल्मीकि में आप फंस सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि जो लोप मुद्रा ने वेद मंत्रों की रचना की थी और ये जो लोप मुद्रा थी ये अगस्त ऋषि की वाइफ थी, पत्नी थी। ये सारे प्रश्न वैदिक काल से संबंधित हैं और इससे जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उसकी चर्चा इसमें की जा रही है। सो प्लीज़ लिसन दिस एपिसोड। यू कैन से कि जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो फिर इससे संबंधित जो सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, प्री एग्ज़ाम में खास करके मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको ये लगता है कि मेरी इस चर्चा से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में थोड़ी सी भी आपको मदद मिल रही है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टॉक फॉर चैन चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, निष्क, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ। जैसे निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के रूप में ऋग वैदिक काल में होता था, उसके बाद जब हम उसके उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो इसी निष्क शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में हुआ है। ऑप्शन आपके पास है ए शस्त्र, बी सिक्का, सी लिपि, डी कृषि औजार। तो ये है आपका बी सिक्का के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यह है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए मिस्र, बी इजराइल, सी इंडिया, डी ईरान। तो आप बताएं कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा ईरान। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है। किस पशु का अंकन यानी कि पशु की जो मुहर उस अंकित की जाती थी वो किस पशु का नहीं मिलता है, जिसे आप सील कहते हैं इंग्लिश में मुहर को। ऑप्शन ए हाथी, बी बैल, सी घोड़ा और डी भेड़। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा आप सोचकर बताएं। तो आपका आंसर होगा घोड़ा, यानी कि घोड़ा पशु का अंकन नहीं मिलता है,
हाथी का मिलता है, बैल का मिलता है, भेड़ का भी मिलता है, घोड़ा का नहीं मिलता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद और डी सामवेद। दैट इज आंसर आपका क्या होगा बताएं? आपका आंसर होगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान का देवता किसे कहा गया? प्रगति एवं उत्थान का देवता। ऑप्शन ए मरुत, बी पूषण, सी सोम, डी उषा। क्या है प्रगति एवं उत्थान? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर ये हो जाएगा उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, ये प्राप्त हुआ है कहाँ से? ऑप्शन ए है एक बटाना से, बी बेबीलोन से, सी बिशोटून से और डी बोगज कोई से। तो आपका आंसर हो जाएगा बोगज कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं, यह इसका अंतिम संस्करण है जिसे क्या कहा गया है? तो ये ऑप्शन आपका है भारत, बी जय संहिता, सी बृहत संहिता और डी सत सहस्त्री संहिता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सत सहस्त्री संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये पिछले वर्ष इसके बारे में सवाल भी पूछा गया था। ये है धोलावीरा, इसीलिए इसका आंसर आप लोग आसानी से बता सकते हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से किस वेद को वेद त्रयी या त्रयी नहीं कहा जाता है? नहीं कहा जाता, आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। कौन सा आपका आंसर होगा? तो ये अथर्ववेद को त्रयी नहीं कहा जाता है, ठीक है, यानी 3 वेदों को। सबसे पुराना वेद आप सभी जानते हैं ऋग्वेद ही है, और आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद काल में जो प्रारंभ में एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में गाय को माना जाता था, जस्ट लाइक एसेट। ऋग्वैदिक युग में जो सभा थी वो मंत्री परिषद थी, आप इसके बारे में जानते ही हैं। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है और संस्कारों की कुल संख्या 16 थी। और एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन जो है ये मूलतः किसका है? ऑप्शन आपके सामने है ए महाकाव्य से का, बी उपनिषद का, सी पुराण का, डी षड दर्शन का। तो आप बताएं कि तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन जो है वह किसका है? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ये उपनिषद का है। आप कंफ्यूज कर सकते हैं खास करके पुराण में, लेकिन पुराण नहीं होगा, ध्यान रखना है। इस चर्चा को आपको इसी तरह से सुनना है ताकि आप जब सवाल को हल करें तो ऑप्शन जहाँ पे आप कंफ्यूज करते हैं ऑप्शन में, उसको आप ध्यान से सुने और सही तरीके से इसको आप सुनेंगे जब, तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ। ऑप्शन आपके लिए है पहला तैत्रीय ब्राह्मण, दूसरा यानी बी शतपथ ब्राह्मण, सी ऐत्रेय ब्राह्मण, डी गोपथ ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद में किससे संबंधित है? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण से। बौद्ध जातक में क्वेश्चन आपके लिए, बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्के का उल्लेख मिलता है। मूल के दृष्टि से सबसे निम्न कौन सा मुद्रा यानी कि सबसे लो क्वालिटी का? ऑप्शन आपके लिए है 3 ऑप्शन है निसाका, बी मसाका, सी कलंजू। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा मसाका, सबसे निम्न मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धित हुई है? ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर गुप्त काल में, सी उत्तर वैदिक काल में और डी धर्मशास्त्र के समय में।
तो आपका आंसर ये हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण नहीं मिले हैं? तो किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण नहीं मिले हैं? पहला ऑप्शन आपके लिए अहिछत्र से, बी है काम्पिल्य से, सी है हस्तिनापुर से और डी है अतरंजी खेरा से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन आपके लिए फर्स्ट चीनी तुर्कमेनिस्तान में, बी कश्मीर में, सी अफ़गानिस्तान में और डी पंजाब में। तो ये वैदिक नदी कुंभा का जो स्थान कहाँ होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अफ़गानिस्तान में। और ऋग्वेद की मूल लिपि आप सभी जानते हैं ब्राह्मी थी, आप सभी जान रहे हैं इस बात को। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं लौह धातु के? ऑप्शन है आपके लिए है कौशाम्बी, बी हस्तिनापुर, सी तक्षशिला और डी अतरंजी खेड़ा। तो क्या होगा आप बताएं। तो ये आपका हो जाएगा, आप कमेंट करते चलें ऑप्शन को, जैसे ही आप सुने आप नीचे कमेंट करके आप अपना वो आंसर बताते चलें और फिर खुद से मैच करें ताकि आप खुद अपना आकलन और मूल्यांकन कर पाएंगे। इसलिए ऑप्शन के फॉर्मेट में आपको ये बातें बताई जा रही ताकि आपका माइंड उस फॉर्मेट में काम करे जिस फॉर्मेट में एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताइए क्या होगा, किस खुदाई स्थल से लौह धातु के प्राचीनतम जो प्रमाण मिले हैं प्रचलन के? तो आपका ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अतरंजी खेड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए है आपके सामने सरस्वती नदी, बी यमुना नदी, सी वित्सता और डी सिंधु। तो बताएं आप लोग क्या होगा, ये आपका हो जाएगा सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, नाव के साक्ष्य अग्नि, वैदिक के प्रमाण और हाथी दांत का पैमाना किस जगह से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए आपके लिए है कालीबंगा, बी लोथल, सी आलमगीरपुर और डी मोहनजोदड़ो। तो बताएं, आपके लिए ये सवाल महत्वपूर्ण है और इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। तो इसका आंसर होगा लोथल। सही है, बी आपका आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित जो है उसमें से उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? पहला ऑप्शन आपके लिए कौशल विदेह, बी है मत्स्य सुरसेन, कुरु पांचाल सी और डी अंग मगध। तो इसमें आर्य संस्कृति का धूर माना जाता था, आपका ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग बताएं कमेंट करके, कुरु पंचाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ से मूल ग्रंथों की रचना हुई है। ऑप्शन ए है, बी है यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, सी आपका है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है कहाँ से? बोगज कोई से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि पशुपति शिव की मुहर जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध है, वह किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में है? तो ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों में से मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए वजी, बी वत्स, सी काशी और डी सूरसेन। तो आपका आंसर हो जाएगा डी सूरसेन। ठीक है। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसी तरह से शतपथ ब्राह्मण जो संबंधित है वो किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन ए आपके लिए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। तो आप बताएं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन यजुर्वेद।
तो ये आज के इस एपिसोड में हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल की चर्चा की है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसी तरीके से वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल की चर्चा करेंगे, ताकि आप इसको जब सुनेंगे तो फिर एग्ज़ाम के दौरान आपका ये सारा जो रिवीजन होगा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह प्रयास आपके एग्ज़ाम के किसी भी स्टेज में आपको हेल्प करता है तो प्लीज़ आप अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको अगर ये थोड़ा सा भी आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।